अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लॉइड्स अराउंड अस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी सराउंडिंग में चीजें हैं, तो हम मोस्टली क्लॉइड से घिरे हुए हैं। हमारा खाना पीना, कॉपी, पेन, पेंसिल, चावल, दाल, मेज, कुर्सियां, कपड़े, ये सब किस में आते हैं? क्लोइडल रेंज। सोप क्लोइडल रेंज मतलब सब क्लोइड क्लोइड के कॉम्बिनेशन से ही आप लगा लो बने हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं अराउंड अस, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये मैंने पीछे डिस्कस कर ही दिया था कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो क्लोइडल पार्टिकल्स हैं। जब सनलाइट उससे टकराती है तो ब्लू कलर को वो स्कैटर कर देती है। क्लाउड्स, तो जो हमारे क्लाउड्स हैं वो एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स मतलब एयर और दूसरे पार्टिकल्स का मिक्सचर। ठीक है जी। तो क्लाउड्स आर एरोसोल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, मतलब एयर ज्यादा अमाउंट में, बाकी पार्टिकल्स कम अमाउंट में, तो क्लाउड्स हो गए। ब्लड, तो जो हमारा ब्लड है ये भी क्लोइडल सोल्यूशन है। ब्लड इज अ क्लोइडल सोल्यूशन ऑफ एल्बुमिन। एल्बिनोइड होता है प्रोटीन हमारी बॉडी का। एंड स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग ऑन अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कहीं हाथ कट जाए या चोट लग जाए तो ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग से बचने के लिए ना उस पे आप ये एफ एलम कहते हो, है ना, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन रब कर दो तो वो कोगुलेशन कर देगा। कोगुलेशन कर देगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट, जूस एक्सेट्रा, ऑल कोलॉइडल इन नेचर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, डोंट राइट दिस इन योर कॉपी, ये ऑलरेडी हमारा पीछे कवर हो गया है। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, समझो जरा ध्यान से। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि रिवर, यहाँ पे रिवर है, तो रिवर, ये रिवर का पानी है। तो एकदम से रिवर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे ना कोई सॉलिड सॉलिड सी सरफेस दिखने लग गई, मतलब जमीन जैसी। पहले रिवर थी, बहुत सालों बाद कहते भी यहाँ पे जमीन बन गई, पहले जमीन नहीं थी, अब जमीन हो गई, मतलब आइसलैंड की तरह बन गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा रिवर होता है ना, रिवर, तो रिवर में मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्ले, मतलब क्लोइड्स हो गए। तो जब रिवर वाटर किसी सॉल्टी वाटर के कांटेक्ट में आता है या सी वाटर के कांटेक्ट में आता है समहाउ, तो जो ये क्ले पार्टिकल्स थे इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रल होते हैं तो ये सेटल होते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं एक जगह पे। तो सेटल होने से वो जगह एक हमें जमीन की तरह दिख जाती है, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कहते हैं। यानी समुद्र के अंदर आपने देखा होगा आइस आइलैंड्स बन जाते हैं, तो वो इसी रीजन से बनते हैं। सो टेक केयर ऑफ दिस, मैं इसको पढ़ता हूँ जरा, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। रिवर वाटर इज अ क्लोइडल सोल्यूशन ऑफ क्ले। क्ले मतलब मिट्टी समझ लीजिए। सी वाटर कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सी वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। एज सुन एज द रिवर वाटर कम इन कांटेक्ट विद सी वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर जहां पे भी कांटेक्ट में आ जाएं, तो उनके जो क्लोइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज आने के बाद वो न्यूट्रल होता जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज उससे कंबाइन करेंगे, तो वो एक जगह पे सेटल होता जाएगा, सेटल होता जाएगा, होता जाएगा। तो बहुत सालों के बाद वहां पे लैंड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी पानी के अंदर आइलैंड्स बन जाते हैं जिसको आप कहते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लॉइड्स अराउंड अस, और इसमें सिर्फ ये टॉपिक लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा तो वहां पे ये कवर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ क्लॉइड्स। तो अब आप देखो, अगर हमारे चारों तरफ क्लॉइड्स ही हैं तो एप्लीकेशन तो हो ही गई, जैसे मेडिसिन में हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गई, टैनिंग, टैनिंग बताते हैं क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है वो भी इसी कंसेप्ट पे है। जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है या जो हम दवाइयां लगाते हैं चोट लगने पे कि ब्लीडिंग रुक जाए, वो सारा भी किसी में आता है, एप्लीकेशन ऑफ क्लॉइड्स। तो आप देखिए, सबसे पहले मेडिसिन। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल होती हैं जो दवाई बनाने वाली कंपनी, उनको कहते हैं प्रिपरेशन आर क्लोइडल इन नेचर। फॉर एग्जांपल क्लोइडल एंटीमनी इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग काला अजहर, मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए बता रहा है कि एंटीमनी जो आपका मेटल कंपाउंड है, यूज्ड एज एन आई लोशन इन सिल्वर सॉल्ट, प्रोटेक्टेड बाय जेलेटिन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इमल्शन यूज्ड फॉर स्टमक ट्रबल, जिसको आप एंटासिड कहते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। colloidal gold and calcium are used for intramuscular injections। तो आपको ये कुछ याद नहीं रखना है इतना, आप मोटा मोटा याद रखें भी, एप्लीकेशन है कि ये क्लोइड जो है दवाइयां
का रॉ मटेरियल है, ये दवाइयां बनाने के काम आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या है, पेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन बन होता है, इंक कोलॉइड होता है, रबड़ कोलॉइड होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक कोलॉइड है, जो ये हमारा ग्रेफाइट है ना, तो ये कोलॉइड है, सीमेंट हमारा कोलॉइड है। मतलब आप देख लो सारी चीजें कोलॉइड में आ रही हैं, आर ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो इनकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस एप्लीकेशन और ये दवाइयों के नाम अगर आप याद कर पाए कॉम्पिटिशन्स के लिए, और कुछ नहीं। ये देखो टैनिंग क्या होता है। टैनिंग क्या होता है, जैसे शूज बनते हैं ना, तो शूज, चमड़े के शूज जो बनते हैं, तो चमड़े के शूज में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है, नहीं तो वो चमड़ा सड़ जाएगा। तो इट इज अ स्किन, एनिमल स्किन होती है जो शूज होते हैं चमड़े के, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो टैनिंग है। सो देखो, व्हेन अ हाइड, हाइड होता है एनिमल स्किन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट आप लिख लेना, बाकी तो सिर्फ हेडिंग लिखोगे तो काम चल जाएगा, ये वाला बस यहाँ पे लिख लेना। टैनिंग व्हेन अ हाइड, हाइड मतलब एनिमल स्किन, हाइड मीन्स एनिमल स्किन, एनिमल स्किन, ठीक है। व्हेन हाइड, अ हाइड विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब जो एनिमल की स्किन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। सोक्ड इन टैनिन, टैनिन एक केमिकल है जिसका ऑपोजिट चार्ज होता है इसका, विच हैज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, म्यूचुअल कोगुलेशन टेक प्लेस। ऐसा करेंगे तो स्किन और इस केमिकल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब ये केमिकल उस स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। एंड दिस रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ लेदर, इससे क्या होता है कि जो लेदर सॉफ्ट होता है वो उसकी जगह हो जाएगा हार्ड, खराब नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज टैनिंग, मतलब एनिमल स्किन को प्रोटेक्ट करने का टाइम का तरीका है, और उससे शूज या और भी जो चीजें बनती हो, बेल्ट, लेदर का जो भी बनता हो, बैग, पर्स, व्हाटएवर, तो ये टैनिंग में आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो एनिमल स्किन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोलॉइड है हमारी स्किन, तो पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक ऐसे केमिकल में डालते हैं, केमिकल टैनिंग, मतलब टैनिन कहते हैं, ये एक ऐसा केमिकल इससे पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तो आपको पता ही है कि द वाटर फ्रॉम अ रिवर कंटेन नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स, जो हमारे क्ले होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ऑन एडिशन ऑफ एलम which yields Al+3 ion, the negative charge on clay particle neutralize and consequently the precipitate out and settle down at the bottom, and this clear the water left at the top and can be decant off। मतलब मोटा मोटा कि आपके घर में मान लीजिए पानी ठीक नहीं आ रहा, तो उसको साफ करने के लिए फिटकरी डालते हैं, सुना होगा ना आपने, फिटकरी डाल देते हैं कुछ ऐसा। तो वो क्या करते हैं, वो उनका चार्ज ऑपोजिट होता है जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, जैसे क्ले इम्प्योरिटीज हैं, तो ये उसको कोगुलेट कर देंगी, सेटल करवा देंगे, और प्यूरिफिकेशन हो गया। जो आरओ सिस्टम है वो उससे भी एडवांस है, उसमें ये भी होता है, और भी कई चीजें होती हैं, मिनरल वगैरह, तो और भी कई चीजें उनके काम है। तो हमें खैर इतना नहीं जाना है, तो हमें सिंपल पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइड में हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइड, और इनके डिटेल में सिर्फ टैनिंग की डिटेल लिख लीजिए, बाकी किसी की डिटेल को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट हेडिंग, इससे आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा टॉपिक आ रहा है टॉपिक का नाम है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। दिस इज द नेम ऑफ टॉपिक, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। अब ये क्या होता है, इसको समझिए जरा, क्या होता है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रेसिपिटेटर मतलब पीपीटी बनाता होगा। क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका जो वेस्ट होता है, गैस वेस्ट, जिसे हम कहते हैं स्मोक। स्मोक होता है आपका गैस, जो आपका इंडस्ट्रीज का चिमनी से वेस्ट निकलता है वो, प्लस उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स, पॉइजनस पार्टिकल हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्मोक, मतलब वेस्ट, चिमनी वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसको क्या करते हैं, उसको सीधा हवा में नहीं छोड़ देते हैं चिमनी से, उसको चिमनी में भेजने से पहले जो उनका गैस वेस्ट है उसको एक इस तरह के डिवाइस में पास करते हैं। इस डिवाइस की क्या खासियत होती है कि इस डिवाइस में एक मेटल रॉड लगी होती है जिसमें से करंट जा रहा होता है। तो जब ये गैस चिमनी से जाएगी, तो जो ये गैस पार्टिकल आ रहे हैं इसके ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जब ये गैस यहाँ से निकलेगी तो इसके जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे। यानी गैस के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जाने चाहिए, वो इसी के ऊपर चिपक जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे,
और यहाँ से सिर्फ वेस्ट गैस निकलेगी बाहर, उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होगा, कार्बन फ्री पार्टिकल, यानी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बाद में जब ये हो जाएगा तो ये नीचे गिरता रहता है, इसको बाद में सेपरेट कर लेते हैं प्रेसिपिटेटेड ऐश को। तो ये एक तरीका है जिसमें चिमनी का जो वेस्ट गैस है उसको पास करते हैं, पास करने से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो स्टिक कर जाएंगे और नीचे गिर जाते हैं पीपीटी बन के, और गैस यहाँ पे निकलती है विच कॉजेज लेस पॉल्यूशन। तो इसी को कहते हैं क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। अब अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहें तो इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर को हम इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक कहते हैं। स्मोक इज अ क्लोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। मतलब जब इंडस्ट्रीज में काम होता है तो जो उनका वेस्ट होता है ना, तो हवा निकलती है, साथ में ये कुछ हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। अगर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में चले जाएं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे, जिससे अस्थमा या एलर्जी वाली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप ये अपने इंडस्ट्री में इंस्टॉल करें, जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट है उसकी हवा पोल्यूट ना हो। द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी is led in a chamber containing plates having charge opposite to that carried by smoke particle। मतलब क्या है कि जब ये गैस पास करेंगे और ये पूरा सेटअप होगा तो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वेस्ट पार्टिकल, उनका जो चार्ज है ना उसका ऑपोजिट चार्ज इस रॉड का होगा, ठीक है, या दोनों चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे करंट पास करने पे। तो क्या होगा, ऑपोजिट टू दैट कैरिड बाय स्मोक पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे, दीज प्लेट्स लूज देयर चार्ज, मतलब पीपीटी बन जाएगी, लूज देयर चार्ज मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। द पार्टिकल दस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर, अगर आप देखें ये नीचे सेटल हो गया। द प्रेसिपिटेटर कॉल्ड क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। तो ये काम है प्रेसिपिटेटर का। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और ये सारा आपने याद कर लेना है, इट इज इम्पोर्टेंट कि ये कैसे काम करता है। तो स्मोक पास करते हैं इस डिवाइस से जिसके अंदर आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, कार्बन, आर्सेनिक, अदर डस्ट पार्टिकल। जब हम यहाँ से पास करते हैं तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है जिसमें करंट पास हो रहा है। तो क्या होगा, जब ये स्मोक यहाँ से जाएगा तो इसका जो भी चार्ज होगा ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो जाएगा और बाद में प्रेसिपिटेट आउट होकर गिर जाएगा, और जो गैस है वो यहाँ से निकल जाएगी। इसको हम इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक कहते हैं या फिर क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं इसको। सो इट इज इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको नोट।